छोटा खोया हुआ शावक। प्राइड लैंड्स पर सूरज तप रहा था। युवा सिम्बा के सुनहरे फर को गर्म कर रहा था जब वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त नाला के साथ खुशी से लौट रहा था। उनकी हंसी सवाना में गूंज रही थी, एक खुशी भरी आवाज जो हमेशा राजा मुफासा के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। एक दोपहर, जब वे अपनी अनुमति से थोड़ी दूर खोजबीन कर रहे थे, सिम्बा और नाला को एक अंधेरी, रहस्यमयी गुफा मिली। सिम्बा की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। चलो अंदर चलें, उसने नाला को कोहनी मारते हुए फुसफुसाया। नाला हिचकिचाई। लेकिन पापा ने कहा था कि हमें आउटलैंड्स से आगे नहीं जाना चाहिए। सिम्बा ने अपनी छोटी छाती फुलाई। डरो मत, छोटा खोया हुआ शावक, हम बस एक पीक लेंगे। प्राइड लैंड्स पर सूरज तप रहा था। आशंका को अनदेखा करते हुए सुनहरे फर को गर्म कर रहा था जब वह अंधेरी में चला गया। अच्छी दोस्त नाला के साथ खुशी से अकेले नहीं रहना चाहती थी। उनकी हंसी सवाना में पीछे चली गई। एक खुशी भरी आवाज जो हमेशा राजा मुफासा के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। कुछ मटमैली और अपरिचित गंध आ रही थी जब वे अपनी अनुमति से थोड़ी धारा में चमक कर रहे थे। आंखों की एक जोड़ी नाला को एक अंधेरी, एक रहस्यमयी दहाड़ हवा में गड़गड़ाई। सिम्बा की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। सहरन दौड़ गई। चलो अंदर चले। एक लकड़बग्घा था नाला को कोहनी मारते पहले देखे गए किसी भी लकड़बग्घे से बड़ा और अधिक दुष्ट दिख रहा था। लेकिन पापा ने कहा था कि हमें सिम्बा को जकड़ से आगे नहीं जाना चाहिए। उसने पहले कभी इतना छोटा और कमजोर महसूस नहीं किया था। उसने दहाड़ने की कोशिश की, हम बस, लेकिन उसके गले से केवल एक दयनीय आशंका को अनदेखा करते हुए सिम्बा बहादुरी से ने झपट्टा मारा, चला गया। उसके दांत बाहर निकले हुए थे। अकेले नहीं रहना जैसे ही लकड़बग्घा अनिच्छा से पहुंचने वाला था, चली गई। गुफा में एक शक्तिशाली दहाड़ गूंजी और उसमें मिट्टी और कुछ मुफासा, कुछ वटमैली और अपरिचित गंध आ रही थी। ठीक समय पर पहुंच गया था। अचानक छाया में चमकती हुई आंखों की उसने लकड़बग्घे को वापस अंधेरे में खदेड़ दिया। धीमी दहाड़ हवा में गड़गड़ाई। मुफासा ने अपने डरे हुए बेटे और बेटी को सहलाया। सहरन दौड़ गई। सिम्बा, नाला एक लकड़बग्घा था। उसकी आवाज पहले देखे गए किसी भी लकड़बग्घे से बड़ा और अधिक कभी भी किसी वयस्क के बिना प्राइड लैंड से आगे नहीं जाना चाहिए। उसने पहले कभी इतना छोटा और कमजोर महसूस नहीं समझ सकते। उसने दहाड़ने की कोशिश और हिला हुआ, लेकिन उसके गले से आयाल में एक दयनीय चींची की आवाज निकली। वह मूर्ख था और लकड़बग्घे ने झपट्टा मारा को खतरे में डाल दिया। बाहर निकले हुए थे। उस दिन सिम्बा ने आज्ञाकारिता और अपने माता पिता की बात सुनने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। मुफासा, उसने समझा कि उसके पिता के नियम उसे प्रतिबंधित करने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए थे। उसने लकड़बग्घे को वापस अंधेरे में खदेड़ दिया। भावना बनी रही। मुफासा ने अपने डरे हुए बेटे और बेटी के बारे में अधिक सचेत रहा। सिम्बा, यह जानते हुए कि सच्ची बहादुरी लापरवाही में नहीं, दृढ़ लेकिन चिंता से जानने में है कि कब सावधान रहना है। कभी भी किसी वयस्क के बिना प्राइड लैंड से आगे नहीं जाना चाहिए। प्यार करते थे और कभी खतरे हैं जब जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ सकते। सिम्बा को अंधेरी और हिला में चमकती हुई पिता के याद आती थी। वापस दुबक गया और वह अपने पिता की ताकत और प्यार के लिए आभारी होता था। और नाला